हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आपका वीकेंड जो है वो अच्छा जा रहा होगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत खुशहाल होगी, आप अच्छे से बहुत सारे प्रॉफिट्स जो है वो मार्केट से कमा रहे होंगे। सो मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। ठीक है, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर ही बिहेव कर रहे हैं आजकल, तो अलग अलग दोनों को एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उस चक्कर में हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है एंड लोग शायद थोड़ा सा मोनोटोनस फील करते हैं उस बीच में, एंड मे बी शायद पूरा नहीं देख पाते होंगे लंबी वीडियोज़ को। सो इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे इसमें। मैं बताता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम एंड छोटे टाइम फ्रेम पे भी, एंड देन उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें आपने देखा ही था कि मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, लेकिन जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो करी थी अंटिल 5 ट्रेड्स। ठीक है, सो उसके बाद 6th ट्रेड जो है वो मैंने यहाँ कहीं पे लेने की कोशिश करी थी। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था उसके बाद यहाँ कहीं पे मूविंग एवरेजेस के आसपास आया, उसके बाद उसने एक और रेड कैंडल बनाई, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे डाउन साइड की ओर एक ट्रेड लिया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था, एक छोटा सा लॉस उसमें हुआ था, और हम आई गेस 350 के आसपास पहले थे शायद, तो 500 प्लस पे हमने अपना डे क्लोज किया है। जो मैं अपना पीएनएल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा ओवरऑल पीएनएल कितना था हमारा इस पर्टिकुलर डे का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इवन दो डायरेक्शन सही पकड़ी थी, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक इस ट्रेड में हम बैठ नहीं पाए। ठीक है, एंड यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करने के बाद बहुत भयंकर डाउन मूव दिया। सो इसमें से थोड़ा भी पकड़ में आ जाता तो मतलब दिन का काम हो जाता, जितने भी लॉसेस थे सारे रिकवर हो जाते। ठीक है, बट अब रिग्रेट कोई नहीं है, बिकॉज कर ही नहीं सकते आप बेसिकली। ठीक है, सो जो हो गया लास्ट मोमेंट पे उसको आप अगले मोमेंट पे सही नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज़ इट। अभी क्विकली हम डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं निफ्टी बैंक का। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ही है कि बैंक निफ्टी ने बहुत भयंकर यहाँ पे एक बहुत तगड़ी रैली यहाँ पे दिखाई थी। बेसिकली यहाँ से इसने वन साइड भागना स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस थर्ड जो है पिवट, ये मैंने लगा रखा है पिवट ट्रेडिशनल, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, कोई सेटिंग में चेंज नहीं है, बस नॉर्मली इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ बिकॉज इसकी लेवल्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही, चाहे मार्केट कंसोलिडेट हो, बट मार्केट को होल्ड कर देती है वहाँ पे। ठीक है, सो इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ साथ के साथ। ठीक है, अपने टारगेट्स के लिए या बीच में कहीं पड़ रहा हो तो एंट्री को अवॉइड करने के लिए, समथिंग लाइक दैट मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसने अच्छे से यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिखाई है, एंड यहाँ से इसने थोड़ा सा फॉल नीचे की ओर शो किया है। बट अभी भी हम मतलब काफ़ी ऊपर खड़े हैं। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई जो लास्ट इसने बनाया हुआ था उससे भी ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसने ब्रेकआउट दिया था, इसको वापस रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए साइडवेज भी हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बिकॉज काफ़ी लंबा मूव दिया है। आपने घनश्याम सर की वीडियोज़ तो देखी होंगी, तो उसमें वो बार बार बोलते हैं कि घोड़ा जब बहुत दौड़ जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। ठीक है, तो वो थक जाता है बेसिकली। सो सेम बैंक निफ्टी के साथ भी है, ये काफ़ी दौड़ चुका है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम परसेंटेज वाइज इस मूव को देखने की कोशिश करें तो लगभग कितना परसेंट इसने यहाँ से दिया है वन साइडेड। ठीक है, ये देखो, इसने अबाउट 6 to 7% के आसपास इसने मूव यहाँ पे वन साइडेड दिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे रेस्ट करे, थोड़ा सा नीचे वापस आए, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के आसपास थोड़ा टाइम बिताए, एंड फिर ऊपर की साइड वापस निकले। अभी अंटिल हमारा जो इस पर्टिकुलर ट्रेंड का 50% का लेवल होल्ड है जब तक, ठीक है, तब तक हमारा व्यू इसमें अपसाइड का ही रहेगा। लेकिन जब ये 50% के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा तब हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अभी हो सकता है मूविंग एवरेजेस से रिवर्स कर जाए, या अपने जो भी रेजिस्टेंस नेक्स्ट है इसकी, सॉरी जो सपोर्ट बन चुकी है, अभी रेजिस्टेंस जोन जो थी वहाँ पे थोड़ा रुक के फिर अपसाइड की ओर जाए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से जाके नीचे मूविंग एवरेजेस के नीचे चला जाता है तो ऑलमोस्ट अपने 50% लेवल के नीचे भी ये चला जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको एक और पिवट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसकी, सॉरी पिवट नहीं, फिबोनाची मैं यहाँ पे एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ से हम पकड़ते हैं मार्केट को। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया था। ऑलराइट, सो इसकी जो 50% लेवल निकल के आ रही है वो आ रही है 52,400 के आसपास की। ठीक है, तो ये हमारी ये जो पर्टिकुलर जोन है, जब देखो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं ना वो 50% से नीचे जब मार्केट सस्टेन करता है तभी रिस्क ले लेते हैं डाउन साइड का। लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली 61% वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मानी जाती है, ठीक है, उसका जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक नहीं लेते। तो ये दो जोन्स अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसलिए हमें ये वाली जोन्स ध्यान रखनी है। 52,000 से 52,400 के बीच में मार्केट कैसे बिहेव करता है, इतने नीचे अभी आता भी है नहीं आता है वो बाद की बात है। ठीक है, फिलहाल अभी मार्केट जो है वो अपसाइड का यहाँ पे हमें मूव दिखा सकता है वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बिहेव करती हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम। अगर अब हम 15 मिनट पे देखें या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करें,
ऑल राइट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो फॉल आया था बहुत शार्प फॉल था बेसिकली, इसने एक दो दिनों का इसने ऑलमोस्ट लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। जो यहाँ पे इसने लो लगाया था उसी लो के आसपास ये वापस आ गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड की रिकवरी करता है या थोड़ा और नीचे जाता है। तो अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखने की कोशिश करें तो इसके बाद अभी जो एक इंपॉर्टेंट जोन है दैट इज़ समवेयर अबाउट हियर 53 टू 300 के आसपास समझ लो, ठीक है। तो ये वाली एक जोन है एंड देन उसके बाद ये वाली जोन है, और डेली टाइम फ्रेम पे जो मूविंग एवरेजेस वाली जोन है वो तो है ही है, ठीक है। तो इन सारी लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जब तक अप है तो डाउन साइड में ट्रैप होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है, बड़े, बिकॉज डाउन साइड के मूव भी आते हैं बेसिकली। जैसे आज आपने देखा होगा फ्राइडे का जो ये मूव था, ये बहुत भयंकर मूव था, वन साइडेड मार्केट गिरा था, ठीक है। वो भी आते हैं डाउन साइड में, फॉल मार्केट इजीली कर जाता है, ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब कितनी यहाँ पे देखो कितनी ट्रैपिंग हुई। मॉर्निंग से इसने फॉल करने की कोशिश करी थी, ठीक है, मॉर्निंग से ही ये फॉल करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली, ठीक है। पहली कैंडल इसने रेड बनाई, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम तक, फिर नीचे आया, ठीक है, एक मूव दिखाया, फिर पूरा दिन कंसोलिडेट वहीं पे करता रहा। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रैपिंग काफ़ी हो सकती है। तो हमें बेसिकली अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती, ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमें अप साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डाउन साइड। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप स्कैल्पर हो, तो आप दोनों साइड के छोटे छोटे मूव्स कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कहीं बीच में लाई करता हूँ बेसिकली, बिकॉज कम्प्लीटली स्कैल्पर मोड में भी मैं अभी नहीं हूँ और कम्प्लीटली ट्रेडर में भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो दोनों के बीच में मैं अभी अटका हुआ हूँ। मुझे या तो एक साइड निकलना पड़ेगा या तो दूसरी साइड निकलना पड़ेगा। तो उस वजह से शायद हमारे लॉसेस भी हो रहे हैं काफ़ी इस मंथ में, सितंबर में तो काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पूरा पीएनएल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो ओवरऑल पोजीशन है वो क्या है अभी तक की, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अब ज़्यादा लंबा इसको नहीं करते हैं, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी मेरी पीएनएल वाली वीडियो। कल लेके आऊँगा अपने मिस्टेक्स, अपने ट्रेडिंग प्लान्स में चेंजेस, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल, बाय बाय।